हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जियोग्राफी की क्लास 2 में ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में बात करेंगे, जिसके यह पार्ट 1 का वीडियो होगा। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ जीके ओशियन का एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा यह होगा, वहाँ पर आपको सेक्शन वाइज क्विज प्रोवाइड कराई गई हैं, जिनको आप दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। और उसी के साथ सारे वीडियोज़ का PDF फ्री में प्रोवाइड कराया गया है, और वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो जल्दी से जल्दी आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन करें और उसका फ़ायदा उठाएं। शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं पहले सामान्य परिचय की अगर बात करें तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौरमंडल का एक भाग है, और सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर आपसे ब्रह्मांड की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। और सौरमंडल जो है हमारा, वो आकाशगंगा का एक भाग है और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। आगे देखते हैं, इसी में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। टालमी ने एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसको हम जियोसेंट्रिक अवधारणा कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार इन्होंने बोला कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी जो हमारा है वो ब्रह्मांड के केंद्र में, और सारे जो सूर्य हैं या इनके जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस अवधारणा को जो नाम दिया गया वो जियोसेंट्रिक अवधारणा नाम दिया गया। लेकिन इसी के बाद एक दूसरी अवधारणा आई जिसको कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया, और इस अवधारणा का नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया, और इसके अनुसार इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वह सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। इस अवधारणा के बाद ही कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक बोला गया, और इन्होंने टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा का खंडन किया, जो कि बाद में गलत साबित हुई। तो यहाँ से दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने प्रस्तुत की? टॉलमी ने, और इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। लेकिन कोपरनिकस ने जो अवधारणा प्रस्तुत की उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, और इस अवधारणा के अनुसार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसमें बोला गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसमें जो सर्वाधिक मान्यता मिली है वो किसको मिली है? बिग बैंग सिद्धांत को मिली है, बिग बैंग थ्योरी को मिली है, और इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी को हम हिंदी में विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, एवं बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, तो आपका आंसर होगा जॉर्ज लेमेत्रे, और इसकी व्याख्या किसने की? तो इसकी व्याख्या की रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से मिलकर एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड तथा जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा ताप व घनत्व अत्यंत अनंत था। इसका जो ताप व घनत्व था वह अनंत था, और जो इसका आयतन था वो अत्यधिक सूक्ष्म था। लेकिन बिग बैंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप या इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब यह विस्फोट हुआ तो विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए। एक छोटा सा पिंड था या एक सूक्ष्म पिंड था जिसका घनत्व बहुत ही अनंत था, ताप भी उसमें बहुत अनंत था। जब उसका विस्फोट हुआ तो अनेक पिंड अंतरिक्ष में क्या हुए? बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। फिर इसके कुछ अरब वर्ष बाद क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे।
फिर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था होयल। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था परिकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। एक वैज्ञानिक हुए होयल जिन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना, लेकिन यह भी परिकल्पना मानी नहीं गई और वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं आकाश एवं निहारिका। आकाशगंगा एवं निहारिका क्या होता है? तो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी गई। अगर आपसे आकाशगंगा पूछा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को आकाशगंगा की संज्ञा दी गई। और जो हमारा सौरमंडल है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। हमारा जो सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी में स्थित है। और यह कैसी है? सर्पिलाकार है। और मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो मंदाकिनी को सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम तारे का जन्म और उसके विकास के बारे में बात करेंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम सौरमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि एंड्रॉइड ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।